और एक खुशी की बात कि आज मन में सोच रहे थे हमारे संगीतकार जन कहाँ हैं, लेकिन आज वो भी आए हैं। माँ साहब के लिए भी एक तालियों से स्वागत करेंगे। ये बहुत अच्छी तबला और ढोलक और हारमोनियम तीनों के सुपरस्टार हैं, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं था कि गुरुजी आ चुके हैं। लेकिन जैसे इन्हें पता लगा तो ये तुरंत यहाँ पर खींचे चले आए, गए थे बाहर अपने किसी कार से। तो प्यारे, अब चलते हैं आज के सत्संग में। जैसा कि कल हमने गुरुदेव की कृपा से परमात्मा की गोद में मानव जागृत अभियान, परमात्मा की गोद में मानव जागृत अभियान। कल हमने बताया था कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या है, याद आ गया? हाँ, जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, कल समझाया था इस बात को। तो जानो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, जब हम शरीर छोड़ देते हैं कहाँ जाते हैं? ध्यान से सुनते जाना। जब हम शरीर छोड़ देते हैं, जैसे सपना थोड़ी कम देर का होता है और ये जिंदगी का सपना थोड़ी ज्यादा देर का होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर सपने की तरह मरते समय निकल जाता है और इसी ब्रह्मांड में कल हमने बताया था, जानो सृष्टि बताया था, गणेशर, पड़ेसर और खड़ेसर। सृष्टि तीन प्रकार की होती है, गणेशर वृक्ष, पड़ेसर पशु और खड़ेसर मनुष्य। सबसे पहले हमें कौन सा जन्म मिलता है? गणेशर माने वृक्ष का। लेकिन वृक्ष जब फलदान करते हैं तो फलदान से प्रमोशन होता है। तो दूसरा जन्म कौन सा मिलता है? पशु का, पड़ेसर। बहुत अच्छा, ध्यान से तुम लोगों ने सुना है, पशु का। तो वृक्ष चल फिर नहीं पाता है, पशु चल फिर पाता है, स्वतंत्रता उसे मिल जाती है चलने फिरने की। लेकिन वृक्ष से बड़ा तो है पशु, पर पशु भी आगे का देख पाता है, पीछे का नहीं। लेकिन तीसरा प्रमोशन होता है, कौन सा? जो पशु दूध दान करते हैं, मनुष्य को सेवा दान करते हैं, उससे तीसरा प्रमोशन होता है। उससे क्या मिलते हैं? मानव। और मानव जन्म पाया तो हमने कल मानव का क्या अर्थ बताया था? कोई बताएगा? मानव किसे बताया था? मान, हाँ मान। अब तू अभी तक तो माना नहीं, 84 लाख घूमते आ, लेकिन अब भी तो मान जा। मान अब, इसलिए तेरा नाम मानव है। और मानव को जगाने का ये अभियान है कि अब भी मान जा, अब भी जाग जा, क्योंकि परमात्मा तो हर समय जाग रहा है। अगर अब तू नहीं जागा तो कहते हैं कि सतगुरु नाम जहाज है, जब चढ़े सोतरे पार। कि सतगुरु नाम देते हैं जहाज का। जैसे हम लोग संसार के जहाज पे कभी देखा है, पानी में जहाज चलता है, तो पानी में जहाज चलता है, लेकिन उस पे सवार होने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? टिकट। टिकट नहीं लोगे तो जहाज पे चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। और अगर टिकट तुमने नहीं ली और धोखे में चढ़ गए जहाज पे, यानी कि चकमा दे के चढ़ गए, तो जहाज पे रास्ते में वो टीटी आएगा, और टीटी आएगा जब चेक करेगा तो तुमको उठा के वहीं फेंक देगा, मछलियां खा जाएंगी। ध्यान रखना, इसलिए टिकट लेके चढ़ना है। जब उस जहाज पे टिकट लेके चढ़ोगे तो सतगुरु के जहाज पर भी टिकट लेनी पड़ती है। उस जहाज पर नोटों की टिकट होती है और सतगुरु महाराज के जहाज पर श्रद्धा की टिकट होती है। श्रद्धा में कमी करोगे, धोखे से नाम लिखवा दिया दीक्षा क्लास में, लेकिन अगर ऊपर चढ़े तो यमराज वहीं टीटी बन के आएंगे और तुमको वहीं से फेंक देंगे। इसलिए टिकट पक्की होनी चाहिए, कच्ची नहीं। तुम्हारे लोगों की श्रद्धा भावना अच्छी है, इसलिए टिकट लेके सतगुरु महाराज के जहाज पे जाना। सतगुरु नाम जहाज जो है, जब पे चढ़े सो उतरे पार। अगर तुम चढ़े नहीं, टिकट भी ले ली और चढ़े ही नहीं, हमें क्या कहा? चढ़े सो उतरे पार, चढ़े सो उतरे पार। और जिनने टिकट भी ले ली और चढ़ाई नहीं तो वो उतरेगा क्या? उतरेगा नहीं। तो आप चढ़ जाइए, आपके दरबार पर
सतगुरु नाम का जहाज आया है। इसलिए काटो 84 से ही मुक्ति, जानो अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान। प्यारे, तीसरा अध्याय क्या? काटो। अभी तक जन कितने दुख पड़े हैं, इसलिए इन दुखों को काटो। कल बताया था कि दुख कैसे कटेंगे। कल बहुत अच्छा सत्संग, किसी को याद है? हम लोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या करते हैं? व्यायाम। आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये बहुत विस्तार से व्यायाम के बारे में एक दिन इनको बुलाएंगे, आपको बताएंगे विस्तार से। हमने तो कम बता पाया है। व्यायाम से एक एक नस, एक एक नाड़ी संचालन का, ब्लड अच्छी तरीके से संचालन हो जाता है, तो हमारे सारे शरीर के कष्टों का, सारे शरीर के दुखों का निवारण हो जाता है, दर्द का निवारण हो जाता है। इसलिए प्यारे, शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें व्यायाम आवश्यक है, और मन स्वस्थ रखना है तो क्या बताया था कल, याद है? मन स्वस्थ रखना है। गलत, आपका ध्यान कल नहीं था। मन स्वस्थ रखने के लिए आयाम नहीं होता है, मन स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम होता है। बताया था, आ गई याद? मन का भोजन क्या है? प्राणायाम, जो आज सुबह आप लोगों को कराया गया था। सुबह व्यायाम भी कराया गया। यहाँ पर अर्चना जी ने जो व्यायाम आप लोगों को, महिलाओं को जो व्यायाम सिखाया था, डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी ने जो यहाँ व्यायाम सिखाया था, और इसके बाद जो प्राणायाम बताया गया था, आपको याद है प्राणायाम कैसे किया जाएगा? चौथे अध्याय में क्या है? पालो इच्छा मृत्यु वरदान, जानो अभियान। पालो इच्छा मृत्यु वरदान, जानो अभियान परमात्मा की। इच्छा मृत्यु वरदान केवल भीष्म पितामह को थी इच्छा मृत्यु, और हम चाहते हैं यहाँ आप लोगों को इच्छा मृत्यु का रहस्य बता के जाएं कि आप जब चाहें तब शरीर छोड़े, और जब चाहें तब शरीर धारण करें। जिसके यहाँ चाहे शरीर धारण करें, गरीब के यहाँ नहीं। आप चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ भी जन्म ले सकते हैं, वो ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो जानो इच्छा मृत्यु वरदान, जानो अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान। पालो परमात्मा को प्यारे, जानो अभियान। पालो परमात्मा को प्यारे, जानो अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान परमात्मा की। गोद में मानव जागृति अभियान। प्यारे, यहाँ पर आत्मा को भी मिलाया जाएगा और परमात्मा को भी मिलाया जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। हमारे गुरुदेव का नाम श्री 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 स्वयंआनंद बेवा था। 4 श्री लगाए जाते हैं नाम से पहले, और 4 श्री का क्या मतलब होता है? अनसुनी को सुनकर, अनदेखी को देख, अनखाई को खाए के अनहोनी कर ले, वो अपने नाम के आगे 4 श्री लगा सकता है। और वही ज्ञान हमको दिया गया है। विभु आनंद बेवा, उनका स्वयंआनंद बेवा था, हमारा विभु आनंद बेवा है। क्योंकि उनसे दीक्षित हुए इसलिए विभु दीक्षित हम अपने नाम के आगे लगाते हैं। डॉक्टर या श्री 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 विभु दीक्षित जी महाराज या गुरुदेव, जो भी आप लोग प्रयास से प्यार से, कोई गुरु जी कह देता है, कोई दीक्षित जी कह देता है, कोई विभु जी कह देता है। और ये हमारे सतगुरु महाराज का आध्यात्मिक दिया हुआ नाम है। वैसे हमें डॉक्टर विनोद दीक्षित, जो कि हमारे पिता के द्वारा दिया गया नाम है,
डॉक्टर विनोद दीक्षित तो हमारा जगत का नाम है, पर जो विगत परमात्मा को पाया है विभू क्यों दिया गया है? क्योंकि नमामि समीशान निर्माण रूपम, नमामि समीशान निर्माण रूपम, विभुम व्यापतम वेद रूपम स्वरूपम, विभुम व्यापतम वेद रूपम स्वरूपम। भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति में विभु आया है। परमात्मा का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है, उसका नाम विभु है। और आप जो चदरिया देख रहे हैं, इसमें जो सितारे जैसे गोल गोल बिंदी लगी हुई हैं, अणु परमाणु विभु, विभु सबसे ऊपर का ज्ञान है। तो हमें विभू देने की दीक्षा दी गई है कि जीवात्मा को अणु परमाणु और विभू तक पहुंचाना है, विभू परमात्मा के दर्शन करवाना है। और जब विभू परमात्मा के आप लोग दर्शन कर लेंगे तो आपको ताज्जुब की बात, आपको रात में दिन दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? दिन। अब पूछो रात में दिन कैसे दिखाई पड़ेगा? हमारे लोगों की गुरुदेव कहते हैं कि ये आंख है, इस आंख में अगर एक तिनका गिर जाए तो धुंधला दिखने लगता है। सही बात है गलत है? अगर आंख में एक तिनका गिर जाए तो धुंधला दिखने लगता है। और हमारी आंख में तो जन कितने तिनके गिर गई है, काम क्रोध लोभ मोह तिनके ही हैं। इसलिए परमात्मा दिखते हुए भी दिखता नहीं है। लेकिन जब आप गुरु दीक्षा से उस योग को करते हैं तो ये आंख में जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने पर सब साफ साफ दिखने लगता है। ठीक वही दवाई गुरुदेव डालते हैं इस आंख में, फिर इस आंख को, इसकी आंख की सारी कालमा खत्म हो जाती है और आपको रात में विभू चमकता हुआ नजर आता है। और विभू में आपको मालूम है क्या क्या दिखता है? विभू के अंदर मालूम है क्या दिखता है? विभू के अंदर आपके पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं, जब आपको विभू दिखाई पड़ता है तो आपको रात में दिन दिखाई पड़ता है। और बहुत बड़ी साधना नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी साधना। हमारी एक शिष्या, अभी आपको बता दें, एक शिष्या ने दीक्षा ली थी जिस समय पानी बरस रहा था और गर्दन तक पानी भरा हुआ था। ऐसी बाढ़ में दीक्षा लेने गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के दरबार में आई थी। और मालूम है 7 दिन के अंदर उसने विभू का दर्शन प्राप्त कर लिया था। 7 जन्म तक मिलता नहीं है दर्शन, उसने केवल 7 दिन में किया। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप भी 7 दिन में कर सकते हैं विभू का दर्शन। विभू परमात्मा को कहते हैं, ठीक है?